वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पर। देखिए गणेश भगवान की जय। अब हम माघ महात्म का दूसरा अध्याय डाल रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए। पहले गणेश जी का, आजकल माघ महीना चल रहा है, गणेश का, तुलसी का, ये सब माघ में भी सुनना चाहिए, सुनने का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो माघ महीने में एक बूढ़ा थी, वो इतनी कंजूस थी कि सोची कि किसी को ऐसे लोग को बुलाएं कि जो भोजन नहीं करता हो, बहुत थोड़ा सा खाता हो, और हमारा भोजन का कराने का महत्व भी हो जाएगा और पुण्य भी नहीं जाएगा। खोजते खोजते अब गणेश जी सब सुन रहे थे, माघ महीना चल रहा था। तो छोटे से बालक देखें, कहें बेटा तुम मेरे घर भोजन करोगे? कहें हाँ कर लेंगे। अब गणेश जी आए खाने के लिए, वो पूड़ी सब्जी खीर बनाई थी, सोची 2 ठो तो पूड़ी खाएंगे। अब 2 ठो पूड़ी दी, कहीं माँ और चाहिए। ऐसे करते करते पूरा खाना खाए। हे भगवान, हम किसको बुला लिए, हम तो सोचे कि थोड़ा सा खाएंगे, तो पूरा खाना ही खा गए। फिर कहें और चाहिए, घर में जितना बर्तन चावल दाल आटा सब खा गए। अब बूढ़ा माथे पर हाथ धे के रोने लगी कि अब मैं क्या करूं। तो कहें आप कौन हो? अब कोई छोटा बालक तो हो नहीं, इतना तो छोटा बालक खा ही नहीं सकते। तो कहें कि क्यों हम नहीं खा सकते? तो अपने रूप में आए तो कहें तुम इतना कंजूसी क्यों हो? अरे जो भगवान तुमको दी है खूब मन से खिलाओ पिलाओ, दान पुण्य करो। जो मन से नहीं करता है उसके पर भगवान खुश नहीं होते हैं। दान पुण्य मन से, श्रद्धा से, विश्वास से करना चाहिए। और तुम भोजन भी करा रही हो तो तुम्हारा आधा दिमाग तो धन पर है। कहें प्रभु हमको माफ़ कर दीजिए, अंदर भी तो आप ही भरे हो, किसी को सखरज बनाते हो, किसी को दरिद्र बनाते हो, सब करने वाले आप गणेश भगवान माफ़ कर दीजिए। अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। गणेश का माफ़ी मांगी, गणेश उनके घर में भंडार भर दिए और उसके बाद बूढ़ा स्नान दान जब तब खूब दान पुण्य करने लगी। बूढ़ा का बुद्धि जैसे गणेश जी सुधारे, वैसे सबका सुधार। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अब माघ महीने का दूसरा अध्याय आप लोग सुन लीजिए। देखिए कथा में हम संक्षेप में कथा भेज दे रहे हैं कि माघ महीने में त्रिवेणी का क्या महत्व है। त्रिवेणी में अगर कोई माघ महीने में 3 दिन और 3 रात रह ले तो उसको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इतना बड़ा त्रिवेणी का नहाने का, क्योंकि 33 कोटि देवी देवता द्वापर त्रिवेणी में हमेशा हर महीने में विराजमान होते हैं। जब कांचन मालिनी आकाश मार्ग से त्रिवेणी में नहा के जा रही थी, एक बूंद राक्षस के ऊपर जल गिर गया और उसका उद्धार हो गया। तो इतनी बड़ा त्रिवेणी महत्व है। तो त्रिवेणी में जाके मतलब कि गंगा जमुना सरस्वती, तो गंगा जमुना तो सामने दिखती हैं, जो सरस्वती हैं गुप्त रूप से रहती हैं। जो सरस्वती में लोग रामायण गीता भागवत करते तो सरस्वती वहाँ चलती हैं। तो वहीं से 1 महीने के लिए पूरी स्वर्ग की नगरी आ जाती है। तो इसलिए त्रिवेणी में रहना, त्रिवेणी का वास, वहाँ अगर आप नहीं भी नहाती हैं तो वहाँ का हवा बतास वातावरण बालू उड़ता है, वही उसका महत्व है। तो इसीलिए लोग इतने कष्ट में जाड़ा में टेंट डाल के बड़े बड़े उम्र के बूढ़े सब क्यों रहते हैं, जानते हैं कि 1 महीने का वहाँ रहने का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो इसीलिए नहीं 1 महीना, जैसे 2 दिन 4 दिन 1 रात 5 कुछ भी जाना चाहिए, रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ का महत्व इसमें ज़्यादा चल रहा है। अब दूसरा अध्याय सूत जी बोल रहे हैं कि जब राजा ने कहा कि हे द्विजराज, मैं माघ फल को नहीं जानता, सो विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए कि माघ महात्म का महत्व क्या है। तब खानस मुनि बोले कि अंधकार विनाश करने वाला सूर्य नारायण अब शीघ्र ही उदय होने वाले हैं। सो हे राजन, स्नान का समय हो रहा है, कथा का अवसर नहीं है। सूतराम जी के सवेरे सवेरे उठ के स्नान का तो समय होता है, कथा का भी समय तो नहाने के बाद होता है। तो सवेरे का जो उठ के स्नान दान करते हैं उसके तो समस्त पाप तत्काल न होते माघ महीने में। इसीलिए तो इतनी कष्ट की नहान है, इसका महत्व भी बहुत ज़्यादा है। और अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी से तब पूछ लेना। ऐसा कहकर वे तपस्वी मौन धारण करके स्नान करने को चले गए। राजा दिलीप भी पीछे को लौट आया था, विधि स्नान करके फिर प्रसन्न हो अपनी नगरी को चले गया। और उन वानप्रस्थ ऋषि की कथा पूर्व निवास में वर्णन कर, श्वेत घोड़े के रथ में बैठकर श्वेत छत्र से शोभायमान चंवर अलंकार सुंदर वस्त्र धारण किए मंत्रियों से युक्त जय शब्द को सुनते हुए ऋषि वाक्य स्मरण करके वशिष्ठ जी ने आश्रय में आए। वशिष्ठ जी देखिए आश्रम में आए, उनको नहाने के लिए दिलीप से कह
है कि दिलीप अब समय हो गया है, तो माघ महीने स्नान करो, तब यात्रा के समय जाओ। तब बद्रीवन राजा की स्तुति करने पर विनय और शिष्टाचार पूर्वक ब्रह्मर्षि प्रणाम कर अर्ध आशीर्वाद दिए। स्वीकार कर राजा आसन के ऊपर बैठ गए। तब मुनि ने आनंद पूर्वक राजा से कुशल पूछा। तब राजा कुशल कहे के वाक्य सुनकर मुनीश्वर का चित्त प्रसन्न हो गया। तब मधुर मूर्ति वाले राजा वैशानक वचन को पूछने लगे। दिलीप बोले, हे भगवान, आपकी कृपा से मैंने विस्तार से आचार, धर्म, नीति और राजधर्म सुने। चारों वर्ण के आचार तथा आश्रम भी किया, दान, उनके विधान और यज्ञ, आपके कथन किए व्रत, विष्णु भगवान का आराधना भी मैंने सुना। अब वह सुनने की इच्छा है, जो फल माघ स्नान करने से होता है, किस विधान से करना चाहिए, हे मुनिराज, सो कथन कीजिए। वशिष्ठ जी बोले, तुमने त्रिलोकी का कल्याण करने वाले, इसलिए सबका हितकारी एवं वनवासी ऋषियों को भी निर्मल करने वाला यह अच्छा प्रश्न किया है। तब व्यक्ति गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, धान्य और वस्तुओं का दान बिना किए ही स्वर्ग में जाना चाहता है, तो इच्छा करते हुए वह सुनो। माघ मास में स्नान अवश्य स्नान करे। जो मनुष्य यह चाहते हैं कि 3 रात्रि प्रयत्न के 3 रात्रि आकर की, जो मनुष्य स्वर्ग चाहते हैं, अगर 3 रात्रि अगर रात्रि कृष्ण, चंद्रायण और पराक्रम तो माघ में नित्य स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, तो उन्हें माघ में नित्य, कार्तिक में तप और पूजा, माघ स्नान में तप, होम और दान, ये तीनों विशेष, अग्निहोत्र और यज्ञ बिना किए, बावली कूप बिना बनवाए, जो सदगति की इच्छा करते हैं, उनको माघ में बाहर जल में स्नान करना कर्तव्य। भूमि, स्वर्ण और मार्ग, धेनु आदि बिना दान किए इनको प्राप्त होता है। जो निरंतर माघ महीने में स्नान करते हैं, स्नान का देखिए माघ महीने में कितनी बड़ी महत्व है। इसलिए कहते हैं कि माघ में जे तप दान करने से अनंत फल होता है। वही सकाम हो चाहे प्रजा इच्छा वाला हो, नारायण के निमित्त वह अन्य प्रकार काया शुद्ध कर जो व्रती हो, उसको 4 प्रकार से स्नान के फल प्राप्ति होते हैं। माघ महीने में अदिति ने अन्य प्रायण 12 वर्ष प्रयत्न माघ स्नान किया, उसके फल से त्रिलोकी में दीप स्वरूप 12 आतिथ्य 12 पुत्रों की प्राप्ति हुई। माघ स्नान से ही शुभंगा, रोहिणी तथा अनुरुंधति दानशील हुई और इसी माघ स्नान से इंद्राणी स्वरूप होकर सहमते स्थान सुख को निवास करती थी। शोभा को भरपूर निर्मल, जिसके आंगन में नित्य ही जिसके आंगन में तुलसी का पेड़ हो, शोभा दे रहा है, वह दीपक जल रहा है, उसको तो पूछने वाली बात है। तुलसी में ही 33 कोटि देवी देवता का वास होता है, इसीलिए तुलसी मामूली नहीं। जिसके आंगन में तुलसी का पेड़ हो, माघ महीने में या कार्तिक बैसाख में जो दीप दान करता है, स्नान करने वाले व्यक्ति प्रसन्न हो निवास करते हैं। जिसके माघ मास में बहुत दान दिया तथा भगवान की पूजा और स्तुति की है, वे इष्ट वस्तु को त्याग और व्रत नियम का पालन जिन्होंने किया है, वे श्रेष्ठ हैं। माघ मास में सदा धर्म का प्रसव करने वाले और पाप का नाशक है, फल देने वाले, काम मूल और निष्काम होने से ज्ञान देने वाला है। जो लोग ज्ञानी और वन में रहकर तप करने वाले प्राप्त होते हैं, वे लोग विष्णु भक्तों को मिलते हैं। ये लोग सदा माघ स्नान करने वाले को मिलते ही हैं। जो माघ स्नान करने वाले व्यक्ति वैकुंठ से फिर नहीं आते। माघ स्नान कर जो मनुष्य दूध देती हुई गौ का दान करते हैं, हे राजन, उस गौ के शरीर में जितने रोम है उतने सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में वास करता है। खाली माघ स्नान का देखिए इतनी बड़ी महत्व है। कन्या ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो अपने पितरों का तृप्त कर शुद्ध हो विष्णु लोक को जाता है। इस कारण सब प्रयत्न से माघ मास में दान करे। हे राजन, किसी प्रकार भी दान के बिना माघ स्नान को न जाने दे। माघ महीने में काली तिल का लड्डू बना के दान करना चाहिए। चावल दान अक्षय होने का मतलब कि अक्षत का चावल का दान करे। काली तिल्ली गुड़ मिला ले, नहीं न हो तो गुड़ काली तिल्ली का रोज पर डे दान करना चाहिए। 6 प्रकार के काली तिल है, काली तिल को लगाना चाहिए। काली तिल में जल में स्नान करना, काली तिल जल में डाल के पीना चाहिए। हवन करना चाहिए का 6 प्रकार का काली तिल का नियम है। तो जो काली तिल से दान करते हैं, हवन करते हैं और स्नान करते हैं, और उसको समस्त पाप का नष्ट हो जाता है, उसका फिर जन्म नहीं होता है।
उसको अवश्य ही स्वर्ग की स्थिति होती है। राजन, जो माघ में स्नान स्वरूप तप करते हैं और उक्त मास को दान के बिना नहीं बिताते, उसको इस दान के करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दान से स्वर्ग और दान से ही सुख प्राप्त होता है। दान से पाप और महापातक दूर होते हैं। बिना दान के तप की शोभा नहीं होता। जैसे सूर्य के बिना आकाश, अथवा जैसे संतान के बिना कुल और आचार के बिना गृह शोभा नहीं पाता। जिससे अधिक कोई मास पवित्र और पापनाशक नहीं है। यह बात भृगु से मणि पर्वत के ऊपर विद्याधरों ने कही थी। इसी स्कंधे पुराण में इसकी आगे कथा कल आप लोगों को हम डालेंगे। एक अध्याय तो रोज डालने का नियम नहीं है, लेकिन भोलेनाथ जाने कि अब इलाहाबाद में देखिए, अगर नेट पकड़ेगा तो कथा जाएगा, नहीं पकड़ेगा तो भोलेनाथ जाने। हम तो सोचते हैं कि भाई कहीं भी रहें, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा कुछ दे दें, लेकिन अब इलाहाबाद में अगर नेट नहीं पकड़ेगा तो मुश्किल है। अगर नेट पकड़ेगा तो एक अध्याय वहाँ जाएगा कथा। और हमको तो भाई जो भगवान बता रहे हैं वही हम आप लोगों को भेजेंगे। हमको तो इससे ज्ञानवान है नहीं, लेकिन जो भगवान हमको बताते हैं, मेरे अंदर से बोलते हैं, वही हम आप लोग को सुनाते हैं, बोलते हैं। तो मेरे दिमाग में इसमें आया कि शिव पुराण को बंद करके माघ महात्म सबको सुनाया जाए। तो हम एक अध्याय सोच रहे हैं कि आप लोग सुन लीजिए। अगर इलाहाबाद में देखिए, अगर हम रहेंगे, अगर वहाँ नेट नहीं पकड़ेगा तो मुश्किल है, अगर पकड़ेगा तो जाएगा। अब कथा देखिए। अब आप लोगों इसको सुनिए, दूसरों को भेजिए, दूसरों को सुनिए। माघ महात्म की कथा सुनने का बहुत बड़ा महत्व होता है। समस्त पाप तक काल नष्ट हो जाता। देखिए, अभी है कि अब बिना सत्संग से ज्ञान नहीं होता। जो आत्मा का से भगवान को लोग प्राप्त करते हैं, आत्मा भगवान में लगाइए, शरीर कहीं लगाइए। आत्मा जो है हमेशा चलते उड़ते भगवान का नाम लेते रहिए, भगवान का भजन कीर्तन करते रहिए। एक दिन भगवान भी आपके ऊपर कृपा करेंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की। अरे जब ले भगवान जिंदगी दिए, स्वस्थ जिए ना, स्वस्थ से रहे, स्वस्थ से जिए, मरना तो है ही है। तो ये सोच के क्यों न रहे कि भगवान अपना घर दिए रहने का, खाने के दे रहे हैं, पहनने के दे रहे हैं, सुख शांति दिए हैं, क्या कमी है। तो भगवान हमको सब कुछ दिए हैं, हम अपना आत्मा भगवान को अर्पण कर दें। और देखिए, एक दिन मरना है तो अच्छे से जाए ना। कोई क्यों टेंशन लेके जाए। तो टेंशन लेना नहीं, टेंशन करना खाली भगवान का टेंशन करिए। अंदर भगवान को बैठा ले, उन्हीं के बारे में सोचिए, किसी के बारे में मत सोचिए। क्योंकि अभी आत्मा निकल जाए, कोई आपका है नहीं। यह शरीर का जो संबंध है वो भी 10 दिन के बाद कोई नहीं पूछने वाला है। तो इसलिए ये आत्मा परमात्मा में मिला लीजिए। जो ऐसा करता है और उसको परमात्मा स्वयं मिलती है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवने मंगल हारी उमा जपत हित प्रदेश। सारा कथा जो है शंकर विष्णु ब्रह्मा इन्हीं लोगों पर है। इन्हीं लोग इस शास्त्र वेद पुराण बनाए, कोई अपने से नहीं बनाया है। शास्त्र का बहुत महत्व होता है सुनने सुनाने का। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे हम।